हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू स्टाइल क्राफ्ट 22। कभी कभी हमारे पास देखिए कुछ इस तरीके के ब्लाउज पीस पड़े रहते हैं जो कि घरों में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो देखिए इस तरीके के ब्लाउज पीस अगर आपके पास भी पड़े हैं तो आप उसका बहुत ही अच्छा रीयूज कर सकते हैं। इस तरीके के ब्लाउज पीस से हम बहुत ही सुंदर लंच बैग बना सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से। और इसके लिए कोई ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा। ब्लाउज पीस के साथ साथ हमें इस तरीके की बेकार जो कट्टे बोरी होते हैं उसका भी एक पीस चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखिए एक ब्लाउज पीस का टुकड़ा, नीचे लाइनिंग और बीच में प्लास्टिक बोरी का टुकड़ा लिया है। तो इसकी लंबाई देखिए 26 इंच है और चौड़ाई 15 इंच है। तो इस तरीके का यहाँ हमने एक पीस लिया है जिसको हमने सिलाई लगाकर इस तरीके से रेडी कर लिया है। पीस हमारा रेडी हो चुका है। उसके बाद देखिए अब हमें इस तरीके से इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए अब हमें कॉर्नर पर 2 बाई 2 इंच के बॉक्स बनाने हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें बॉक्स बना लेने हैं। तो ये बॉक्स हमें चारों कॉर्नर पर बना लेने हैं। तो देखिए फटाफट से हमने चारों कॉर्नर पर ये बॉक्स बना लिए हैं। बॉक्स बनाने के बाद अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए फटाफट से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। अब हमें देखिए दो साइड इसकी फिनिश करनी है। तो उसके लिए इस तरीके की सिंपल पट्टियाँ ली हैं। तो इनकी चौड़ाई लगभग 1.5 इंच है। पट्टियों को हमें देखिए अंदर की तरफ से इस तरीके से रखना है, पकड़ना है, सिलाई लगा देनी है। उसके बाद पलटते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है और हमें दोनों साइड फिनिश कर लेनी है। फटाफट से देखिए हमने दोनों साइडों को फिनिश कर लिया है। अब उसके बाद देखिए अब हमें इसमें हैंडल अटैच करने हैं। तो यहाँ पर कपड़े को फोल्ड करके उसके बीच में प्लास्टिक बोरी के टुकड़े डालकर हमने इस तरीके के 2 हैंडल रेडी कर लिए हैं। तो इनकी लंबाई है 20 इंच। आप बड़े या छोटे अपने हिसाब से और कर सकते हैं। अब हमें हैंडल को अटैच करना है। तो देखिए सबसे पहले हमें इस तरीके से बैक को फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद देखिए जहाँ पे हमारा कट है वहाँ पर निशान लगाना है बिल्कुल बीच में। उसके बाद 3 फिंगर रखते हुए निशान लगा देना है। इसी तरीके से बैक को पलटते हुए हमें 3 फिंगर रखते हुए निशान लगा देना है। तो निशान हमने लगा दिए हैं। उसके बाद इस तरीके की हमें देखिए लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जो लाइन ड्रॉ की है यहाँ तक हमें हैंडल को रखना है। अब देखिए हैंडल को हमें सबसे पहले इस तरीके से रखना है, जैसे दिखाया जा रहा है उस तरीके से रखना है। रखने के बाद सिलाई लगानी है और इसी तरीके से दोनों हैंडल को अटैच कर लेना है। तो अब देख सकते हैं हैंडल को हमने इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो दोनों हैंडल हमारे अटैच हो चुके हैं। अब उसके बाद देखिए हमें इसके साइज की एक जिप लेनी है। जिप को बिल्कुल सीधा इस तरीके से रखना और सिलाई लगाकर जिप को अटैच कर लेना है। जिप हमारी अटैच हो चुकी है। अब जिप का दूसरा वाला हिस्सा निकालना है। दूसरी साइड हमें इस तरीके से रखना है और सिलाई लगाकर अटैच कर लेना है। जिप को हमने अटैच कर लिया। जिप हमारी फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुकी है। अब उसके बाद हमें रनर लेना है और इसमें रनर डाल देना है। तो इस तरीके से रनर हमें डाल लेना है। रनर डाल दिया है हमने। अब बैक को हमें पलटना है। पलटने के बाद अच्छे से इसको सीधा करना है, बिल्कुल बराबर इस तरीके से सीधे करते हुए हैंडल अंदर की तरफ करते हुए हमें इसको अच्छे से बिछाना है। साइडों की सिलाई लगानी है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है। सिंपल पट्टी से हमें दोनों साइडों को फिनिश कर लेना है। दोनों साइडों को हमने देखिए इस तरीके से फिनिश कर लिया है। अब हमें कॉर्नर को देखिए इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ते हुए हमें चारों कॉर्नर पर सिलाई लगानी है। उसके बाद सिंपल पट्टी लेनी है और सिंपल पट्टी से हमें चारों कॉर्नर को फिनिश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने चारों कॉर्नर को फिनिश कर लिया है। अंदर की तरफ से पूरा फिनिशिंग के साथ रेडी हो चुका है। अब हमें बैक को सीधा करना है, इसके कॉर्नर वगैरह निकालने हैं। तो आप देख सकते हैं फटाफट से हमने बहुत ही प्यारा लंच बैग बनाकर रेडी कर लिया है। मार्केट से अगर हम लंच बैग इस तरीके खरीदते हैं तो वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। हमारे घर पर जो बेकार कपड़ा पड़ा था उसका ही रीयूज करके हमने बहुत ही सुंदर और महंगे वाला लंच बैग बनाकर रेडी कर लिया है। तो बेकार कपड़े से लंच बैग बनाने का ये आइडिया अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं अपने चैनल पर बेकार कपड़ों के एक से एक बढ़कर अच्छे आइडिया लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।